दोस्तों बहुत से मामलों के अंदर ये देखने को मिला है कि जो पत्नी पति के साथ में रहना पसंद नहीं करती है, वो अगर पति से अलग रहती है तो सर्वप्रथम वो है जो पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस करती है। और उस मेंटेनेंस के केस के अंदर है जो पति को गलत से गलत दिखाने की कोशिश करती है, पति के ऊपर है जो बहुत ही संगीन आरोप लगाती है। आरोप इस तरीके से लगाती है कि जब मैं पति के साथ में रहती थी तो पति है जो मुझे प्रताड़ित करता था, आए दिन है जो दहेज की डिमांड करता था। वो इस तरीके से बोलता था कि आपके फादर ने यानी कि आपकी शादी के अंदर है जो ये कमी छोड़ दी है, मुझे ये चाहिए था, आप ये ला कर दो, अगर नहीं ला के देती है तो मैं है जो आपको नहीं रखूंगा। इस बात को लेके है जो आए दिन वो मेरे साथ में अत्याचार करके रखता था, मेरे साथ में है जो मार पिटाई करके रखता था। घर के अंदर है जो मेरे से बहुत ज्यादा काम करवाता था, मुझे है जो कोई खाना वगैरह नहीं देता था, मेरा है जो कोई भी भरण पोषण वगैरह वो नहीं करता था। इस तरीके से उसने मार पिटाई करके है और मुझे है जो घर से बाहर निकाल दिया है। इस तरीके के है जो संगीन आरोप होते हैं। अब यहाँ पे पत्नी अलग रहती है, इस तरीके के आरोप लगाती है, यानी कि मैं पति के साथ में नहीं रह रही हूँ, पति मुझे नहीं रख रहा है, इस वजह से है जो मुझे भरण पोषण चाहिए। अब पति के द्वारा है जो कोशिश भी की जाती है उस पत्नी को लाने रखने के लिए, फिर भी है जो पत्नी नहीं आती है। और इनके सारे एविडेंस है जो पति के पास में भी होते हैं। पति जो भी कोशिश करता है जिस भी जरिए से उस पत्नी को लाने के लिए, यानी कि सारे एविडेंस है जो पति के पास में होते हैं। अब पत्नी क्या करती है कि ये सारे आरोप तो लगा देती है पर इन किसी भी आरोप को है जो साबित नहीं कर पाती है। फिर भी क्या होता है कि बहुत सी कोर्टों के द्वारा केवल एक पत्नी होने के कारण ही है जो उसका मेंटेनेंस बना दिया जाता है। अब अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत से पति है जो परेशान होते हैं, उनका ये कहना होता है, ऐसे है जो बार बार सवाल मेरे पास में आते हैं कि सर हमारी तो कोई भी गलती नहीं थी, हमारी पत्नी है जो हमें खुद छोड़ के गई है, अपनी मर्जी से गई है, हमारे से अलग रह रही है और उसने है जो हमारे ऊपर झूठा मेंटेनेंस का केस किया है। और इसके बावजूद भी है जो कोर्ट हमारे ऊपर है जो मेंटेनेंस लगा रही है, यानी कि इस तरीके से है जो हमारे साथ में अन्याय हो रहा है, तो हम उस पत्नी को मेंटेनेंस देने से बचना चाहते हैं। तो ऐसा कोई जजमेंट है तो हमें बताइए। तो बिल्कुल यहाँ पे लेटेस्ट 2023 के अंदर ऐसा जजमेंट आया है जिससे आपको पूरा फायदा मिलने वाला है। इस तरीके से अगर पत्नी आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस करती है तो उस पत्नी का बिल्कुल भी है जो मेंटेनेंस नहीं बनेगा, आपको है जो मेंटेनेंस वगैरह है जो देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मामला क्या है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी, पर वीडियो को आपको अंत तक देखना है। और अभी तक अगर आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इससे दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों इस मामले के अकॉर्डिंग मैं क्लियर कर देता हूं कि पत्नी क्या करती है कि पति से अलग हो जाती है और पति से अलग होने के बाद में पति के ऊपर है जो मेंटेनेंस का केस करती है, जिसके अंदर है जो पति के ऊपर वो इसी तरीके से आरोप लगाती है जैसा कि मैं आपको बताया हूं, यानी कि पति के ऊपर है जो संगीन से संगीन आरोप लगाती है और वो है जो अपनी मर्जी से ही अलग रहती है। अब इस केस के अंदर पति के द्वारा ये भी बोला जाता है कि मैं तो पत्नी को लाने रखने के लिए भरसक प्रयास किया हूं, यानी कि हर संभव है जो कोशिश किया हूं और इनके सारे एविडेंस है जो मेरे पास में है, ये आप देख लीजिए। और ये पत्नी जो भी आरोप लगा रही है, किसी भी आरोप को है जो पत्नी साबित नहीं कर रही है। तो इस पत्नी का है जो मेंटेनेंस नहीं बनना चाहिए, क्योंकि बिना किसी कारण के मेरे से अलग रह के और मेंटेनेंस को लेना चाहती है। पर यहाँ पे कोर्ट के द्वारा है जो पति की कुछ भी नहीं सुनी जाती है और केवल यहाँ पे पत्नी होने के कारण ही है जो उस पत्नी का मेंटेनेंस 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से है जो बन जाता है। तो यहाँ पे पति है जो इस ऑर्डर से नाराज होते हैं, इसकी रिवीजन वो हाई कोर्ट के अंदर डालते हैं और वहां पे जब ये मामला चलता है तो वहां पे है जो पति के द्वारा फिर से बात रखी जाती है और वहां पे हाई कोर्ट के द्वारा भी है जो मामले को गहराई से देखा जाता है। फिर हाई कोर्ट के द्वारा इस मामले के ऊपर क्लियर किया जाता है कि पति ने पत्नी को लाने के लिए हर संभव प्रयास किया है, यानी कि जो भी कोशिश पति से हो सकी है सारी की सारी कोशिश है जो पति ने की है। और यहाँ पे पत्नी जो भी आरोप लगा रही है, किसी भी आरोप को है जो पत्नी साबित नहीं कर पा रही है कि उसके साथ में ऐसा हुआ है। तो इन सभी से क्लियर हो रहा है कि पत्नी बिना किसी कारण के है जो पति से अलग रह के और मेंटेनेंस को लेना चाहती है। और इस तरीके से अगर ये ऑर्डर हुआ है, फैमिली कोर्ट ने अगर ऑर्डर दिया है, तो ये है जो इस तरीके से नहीं देना चाहिए था। यहाँ पे मामले की परिस्थिति को है जो देखा जाना चाहिए। अब यहाँ पे मेंटेनेंस कोई इनाम नहीं है जो इस तरीके से बांट दिया जाए, केवल पत्नी होने के कारण ही है जो उसको मेंटेनेंस मिल जाए। अगर पत्नी के साथ में रियल में गलत होता है, अगर वो दुखियारी है, उसके साथ में अत्याचार हुआ है, उसका पति अगर उसको नहीं रख रहा है, उस पत्नी का मेंटेनेंस बनना चाहिए। और यहाँ पे अगर कोई भी आधार नहीं है तो यहाँ पे पत्नी का है जो मेंटेनेंस इस तरीके से नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो जजमेंट आया है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। तो इससे आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बिना कारण के है जो पत्नी मेंटेनेंस नहीं ले सकती है, केवल केस डालने से ही है जो पत्नी का मेंटेनेंस नहीं बनेगा, पत्नी को है जो साबित करना पड़ेगा। तो जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। और जजमेंट के लिए अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।